बाहर से हो सकता है निश्चिंत होके दिखा भी दो, मन अंदर संकल्प विकल्प के खेचल वो नहीं छोड़ पाता है। सो ये बात याद रखना कि समर्पण वहां सच्चा है जिसने आपको निर्द्वंद बना दिया, जिसने आपको सारी खेचल से छुड़ा दिया, जिसने आपको ख्यालों से खाली कर दिया, उसको बोलते हैं समर्पण। गाते तो बहुत आए हैं, जिंदगी में सबने गाया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे ही हाथों में। गाते आए सब, अब इसको अनुभव करने का समय, जो गाया है इसको अनुभव करो। जीत और हार दोनों उसके हाथ में, इसका क्या मतलब है? मतलब मेरी ना जीत है ना मेरी हार, यही मतलब है ना जीत मेरी ना हार मेरी। ये है समर्पण। तो पतरस जो है मौत से इतना डरता है, गुरु के सन्मुख होके भी इतना सब अनुभव करके भी शंका में आ जाता है। उधर यरूशलेम के जो शासक थे उन्होंने जीसस के प्रवचन सुन लिए। अवतार खंडन तो किसी का नहीं करते, पर उनको पढ़ पाना, समझ पाना, ये थोड़ा सा कठिन काम है। वहां के शासकों को लगने लगा ये शायद क्रांतिकारी है कोई, और न राजा बनना चाहता है, प्रजा को भड़का रहा है। दरअसल क्राइस्ट धावा बोलते थे कुरीतियों पर, भ्रमों पर। जो पहुंचा हुआ है, सच में टिका हुआ है, वो तो बोलेगा सच। सहन नहीं हुआ, लोग यही सब सहन नहीं कर पाते हैं जो इतना बड़ा सच ज्ञानी सभा के बीच में सुना सकता है। संत तो छिपके बोलते हैं, उनको सब स्वीकार कर लेते हैं। ब्रह्मज्ञानी को स्वीकारना बड़ा कठिन काम हो जाता है, क्योंकि उनकी भाषा से लोगों को एक ही एटीट्यूड समझ आता है, शायद ये भड़काने वाली बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, यही सब समझ में आता है लोगों को। अब क्राइस्ट के साथ भी यही हुआ। वो सब सोचने लगे ये राजा बनेगा हम लोगों को हटा के। बात क्राइस्ट के कानों में भी आ गई। उन्होंने जब बात सुनी और आपस में बैठ के डिस्कस करने लगे, तो उनको क्या समझ में आया, सारे शिष्य भी यही सपना देख रहे हैं कि जीसस जो है वो राजा बन जाएंगे। उन्होंने बड़ा क्लियर किया अपना एम, कहने लगे मैं आध्यात्मिक तख्त का राजा हूं, मेरे को बाहरी तख्त नहीं चाहिए। ना मुझे राजा बनने की इच्छा, ना मुझे शासन करने की इच्छा। मेरा तो कोई प्रयोजन ही नहीं है इन बातों से। मैं तो परमात्मा का पुत्र हूं, परमात्मा की ओर से आया हूं, जागृति देने आया हूं, और मैं तो अपने लोगों के लिए अपने प्राण तक दूंगा।
सिर्फ उनको सच सुनाने के लिए। जैसे जीसस ने ये बात की, सबसे पहला रिएक्शन पतरस का हुआ। एकदम से बोला, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम आपके प्राणों की रक्षा करेंगे। जीसस उसको देख के हंस पड़े। क्यों मुस्कुराए? उनकी आंखों में एक प्रश्न है। कभी कभी कोई बड़े बोल बोलता है ना, गुरु सिर्फ देख के मुस्कुरा देता है। अर्थ जानना चाहिए। क्राइस्ट अर्थपूर्ण है। उनकी आंखों में एक प्रश्न है कि युद्ध के मैदान में अगर जाओ, ढाल सैनिक की रक्षा करती है या सैनिक ढाल की रक्षा करता है? पतरस खुद अधूरा योद्धा, डरपोक, मेरी रक्षा क्या करेगा? मैं रक्षक होके खड़ा हो सकता हूं जब तक मैं जीवित हूं, और अगर चिदक रखे तो शरीर जाने के बाद भी रक्षा करूंगा। और ये दम भर रहा है मेरी रक्षा करने का, जो खुद इतना डरपोक मौत से डरता है, मुझे धीरज दे रहा है।